अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रसवान अशरफ। मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम को शहबाज शरीफ को बुलाया और इसी सिलसिले में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां पर उनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ और जो टॉप लीडरशिप है सऊदी अरब की, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। अब इसके अंदर क्या बातचीत हुई है, एजेंडा क्या, और इसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए, इंटरनेशनल हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से क्या पैगाम दिया गया, क्या उसके अंदर मैसेज है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस दौरे को समझने से पहले ये जो जनरल आसिम का शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा है, इसको समझने से पहले आपने पाकिस्तान की सूरत हाल को और उससे बढ़कर जो इस वक्त रीजनल और इंटरनेशनल ख़ास तौर पर जो अरब खत्ते की सूरत हाल है, ईरान अमेरिका की जंग, ईरान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात और माहदे। अभी चंद दिन पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ओमान का भी दौरा किया और ममालिक का दौरा किया और उनके साथ एक माहदे हो रहे हैं, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है, उनके साथ मामलात ठीक किए जा रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि ईरान अब एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर, ईरान एक बहुत बड़ी पावर के तौर पर, ईरान एक बहुत बड़ी, आप समझ लें कि मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है और वो गेम चेंजर साबित हो रहा है ईरान इस पूरे खत्ते में, अरब ममालिक में, अरब खत्ते में। उसके बाद जो सऊदी अरब की यमन के साथ लड़ाई हुई, यमन की जानिब से सऊदी अरब के ऊपर हमले और सऊदी अरब के यमन के ऊपर हमले, ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से अरब खत्ते की जो सियासत है और वहाँ की जो रीजनल और वहाँ की जो सिक्योरिटी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई, तब्दील हो गई। और फिर उसके बाद अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमला, इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला और अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर साइन करवाना, इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर, और इसराइल को तस्लीम करवाना। ये है 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि मामलात हो रहे हैं, मामलात चल रहे हैं और इस हवाले से वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही है। इसको सामने रखते हुए, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर शहबाज शरीफ को जनरल आसिम को बुलाया गया कि इसमें पाकिस्तान का नुक्ता नज़र क्या, पाकिस्तान की अप्रोच क्या, पाकिस्तान की सोच क्या, यमन के साथ लड़ाई के हवाले से, ईरान के साथ लड़ाई के हवाले से, अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करने के हवाले से और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो पाकिस्तान की सोच और अप्रोच को अब 1-to-1 मुलाकात के अंदर डिस्कस किया गया कि इसका क्या हल निकाला जाए, किस तरह से इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इसका मतलब क्या फ़ैसला किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान वो एक अलग बात है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है अंदरूनी तौर पर, इकॉनमी और इस तरह के मसाइल को सामने रखते हुए, लेकिन रीजनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान दुनिया की 7वीं-8वीं बड़ी जौहरी ताकत है। इस वजह से इसकी जो बात है, इसकी बात के अंदर वज़न है, आलम इस्लाम में इसकी बात के अंदर वज़न है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहे आलम इस्लाम को लीड ना करे, लेकिन पॉलिटिकली, मॉरली और जौहरी ताकत के लिहाज से इसके पास एक एज मौजूद है। अब क्या अप्रोच इस वक्त सामने आ सकती है पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की, जनरल आसिम की और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की, इनकी जानिब से क्या कहा जा सकता है और इनकी जानिब से क्या पैगाम दिया जा सकता है कि हमें इस वक्त इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, हमें इस सूरत हाल के अंदर किस तरह से आगे बढ़ना है। 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान को इस हवाले से बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, बिल्कुल
किसी के साथ नहीं हमने जाना। और यही पॉलिसी इमरान खान की थी, इमरान खान ने यही पॉलिसी अडॉप्ट की, इमरान खान की यही पॉलिसी आखिरकार उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक साबित हुई। उसकी वजह से उनको बड़ा क्रेडिट मिला कि इमरान खान ने जो पॉलिसी अपनाई, बिल्कुल आपने किसी मामले के अंदर नहीं पड़ना, इंडिपेंडेंट होके ना सिर्फ अरब ममालिक के साथ आपने चलना है, चाइना, रूस, अमेरिका, इन ताकतों के साथ चलना है, यूरोपियन ताकतों के साथ चलना है, बल्कि अगर इस्लामी ममालिक में कोई लड़ाई होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इख्तलाफात होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले होते हैं, तो वहाँ पर भी हमने इसका दोस्ती करवानी है, हल निकालना है। ये थी इमरान खान की अप्रोच, और इसी अप्रोच को इस वक्त सामने रखने की ज़रूरत है। यही अप्रोच इस वक्त होनी चाहिए, क्योंकि यही वो अप्रोच है, यही वो सोच है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बेहतर हो सकती है, आलम इस्लाम के अंदर पाए जाने वाले इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर इमरान खान का वो आइडिया कि तमाम आलम इस्लाम को दोबारा से इकट्ठा करने की ज़रूरत है और OIC को रिवाइव करने की ज़रूरत है, यही आइडिया अब ईरान की जानिब से दिया जा रहा है। यही आइडिया अब इस वक्त ईरान दे रहा है कि हमें दोबारा से आलम इस्लाम को इकट्ठा करके एक नई OIC और एक नया प्लेटफॉर्म, नई तर्ज का एक, जिसके अंदर डिफेंस एग्रीमेंट भी हो, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, ट्रेड, तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स हो और मिलकर चले, नेटो तर्ज का, या डिफेंस एक इत्तेहाद कायम कर लिया जाए, अलायंस बना लिया जाए, या यूरोपीय यूनियन और नेटो की तर्ज का दोनों को मिला के ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके अलावा डिफेंस और तमाम चीज़ें एक कर ली जाए। तो ये इस वक्त अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, ये इस वक्त आइडिया देने की ज़रूरत है, ताकि उससे पाकिस्तान भी बेनिफिट हासिल कर सके, पाकिस्तान को भी बेनिफिट हो सके, और जो इस वक्त हालात व वाक़यात बन चुके हैं उसके अंदर पाकिस्तान एक लीडिंग रोल प्ले कर सके। और वो उसी सूरत में मुमकिन है, पॉसिबल है, अगर पाकिस्तान फरीक बनने के बजाय, पार्टी बनने के बजाय, किसी की साइड लेने के बजाय म्यूचुअल इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाए और तमाम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करें। उसी सूरत में पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी भी आ सकती है, और पाकिस्तान के मामलात भी बेहतर हो सकते हैं, और आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो पोजीशन है, ना सिर्फ आलम इस्लाम में बल्कि आलमी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो सकती है।